अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सुक्रोज कि सुक्रोज दूसरी चीज़ों के साथ रिएक्शन कैसे करता है। लास्ट टाइम हम लोगों ने उसकी थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी मिथाइलेशन। मिथाइलेशन मीन एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप का ऐड करना, और वहाँ वो कैसे ऐड होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ 8 OH ग्रुप, 8 OH ग्रुप रिप्लेस हो जाते हैं बाई ओ मिथाइल, ओ ऑक्सीजन और मिथाइल के साथ, मिथाइल जिसको हम मिथाक्सी ग्रुप कहते हैं, मिथाक्सी ग्रुप के साथ रिप्लेस हो जाता है और मिथाइलेटेड सुक्रोज बनता है। मिथाइलेटेड सुक्रोज की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसकी हाइड्रोलिसिस से मिथाइलेटेड ग्लूकोज और मिथाइलेटेड फ्रुक्टोज बन जाता है। फिर नेक्स्ट उसकी प्रॉपर्टी स्पेसिफिक रोटेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक रोटेशन की। आप लोगों ने ऑप्टिकल एक्टिविटी में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जब किसी कंपाउंड में प्लेन पोलराइज लाइट को हम पास करते हैं तो अगर वो प्लेन पोलराइज लाइट को वो रोटेट कर देता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और अगर वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट ना करें तो उसको हम ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहते हैं। जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं उनकी अपनी एक स्पेसिफिक रोटेशन होती है, जो हम पोलरीमीटर के साथ मालूम करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है, उससे हमें पता चलता है कि स्पेसिफिक रोटेशन फलां कंपाउंड की कितनी है। तो सुक्रोज जो होता है अपनी स्पेसिफिक रोटेशन शो करता है इन ए सॉल्यूशन फॉर्म। जब ये सॉल्यूशन फॉर्म में होता है तो कितनी स्पेसिफिक रोटेशन इसकी होती है, +66 डिग्री। ये स्पेसिफिक रोटेशन जो है ना इसकी होती है। ये जो रोटेशन होती है सुक्रोज मॉलिक्यूल की, उसमें नेट स्पेसिफिक रोटेशन सुक्रोज मॉलिक्यूल की -39.6 डिग्री हो जाती है। नेट का मतलब क्या है कि उसमें सुक्रोज में चूँकि दो ग्रुप्स आपस में एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, दो यूनिट्स, ग्लूकोज भी और फ्रुक्टोज भी, तो दोनों एक दूसरे की कन्वर्जन जो है ना वो एक रोटेट करता है क्लॉकवाइज, दूसरा रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज। तो जो नेट स्पेसिफिक रोटेशन सॉल्यूशन की होती है -39.6 होती है। आफ्टर हाइड्रोलिसिस के बाद separate rotate the plane of polarized light, due to which specific rotation of sucrose suddenly changes from 66 to -39। आप लोगों ने लास्ट टॉपिक में प्रीवियस टॉपिक्स में एक वो पढ़ा था म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन कहते हैं कि स्पेसिफिक रोटेशन का चेंज हो जाना बाय एडिशन ऑफ वाटर और अल्कोहल या वाटर को उसके अंदर ऐड करने से। तो स्पेसिफिक रोटेशन +66 होती है सॉल्यूशन फॉर्म में, लेकिन उसको कुछ देर रख लेने के बाद, उसकी हाइड्रोलिसिस कर लेने के बाद उसकी रोटेशन सडनली चेंज हो जाती है +66 से -39.6। तो ग्लूकोज शोज ए स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ +52, क्योंकि हाइड्रोलिसिस करने से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज अलग-अलग हो जाते हैं। तो ग्लूकोज +52 की रोटेशन शो करता है और फ्रुक्टोज जो पायरानोज फॉर्म में होता है वो -92.3 की करता है। तो स्पेसिफिक रोटेशन जो सॉल्यूशन की होती है वो सडनली चेंज हो जाती है। दिस सडन चेंज इन रोटेशन गोइंग टू नेगेटिव फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव में चली जाती है, इज नोन एज इन्वर्जन। इस प्रोसेस को हम इन्वर्जन कहते हैं, उलट हो जाना, कि पॉजिटिव से नेगेटिव में चले जाना। और इट शुड बी नोटेड दैट, ये भी आपको पता होना चाहिए कि इन सुक्रोज मॉलिक्यूल में फ्रुक्टोज इज इन फ्यूरानोज फॉर्म, व्हाइल आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट गेट्स पायरानोज फॉर्म। पहले ये फ्यूरानोज फॉर्म में होता है। फ्यूरानोज फॉर्म कहते हैं कि जब रिंग के अंदर 4 कार्बन हो और 1 ऑक्सीजन हो, और पायरानोज फॉर्म के जब रिंग के अंदर 5 कार्बन हो और 1 ऑक्सीजन हो। तो दोनों स्ट्रक्चर्स ड्रा करना लास्ट प्रीवियस टॉपिक्स में आप लोगों को मैंने बताया भी था कि हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स को कैसे ड्रा करते हैं। तो एक्चुअली स्पेसिफिक रोटेशन में आप लोगों को ये बात समझानी थी कि जैसे ही सुक्रोज को
सॉल्यूशन बना के फ़ौरन ही स्पेसिफिक रोटेशन मशीन के साथ हम चेक करते हैं तो +66 डिग्री जो है ना स्पेसिफिक रोटेशन शो होती है। लेकिन उसकी हाइड्रोलिसिस करने से, थोड़ी देर रख लेने से, जब उसके बॉन्ड्स टूट जाते हैं, ग्लूकोज अलहदा हो जाता है, फ्रुक्टोज अलहदा हो जाता है, उसकी डिटेल भी देखें बताई गई है कि फ्रुक्टोज पहले फ्यूरानोज फार्म में होता है, फिर आफ्टर हाइड्रोलिसिस ये पायरानोज फार्म में चला जाता है। तो इन दोनों की वजह से स्पेसिफिक रोटेशन जो है ना वो चेंज हो जाती है पूरे सॉल्यूशन की। क्यों चेंज हो जाती है? क्योंकि ग्लूकोज उसमें और रोटेशन शो करता है +52 की और फ्रुक्टोज शो करता है -92.3 की। प्लस और माइनस से क्या मतलब है? प्लस मीन्स वो ऐसे आइसोमर जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, राइट साइड पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं, और जो नेगेटिव आइसोमर्स होते हैं वो लिवो रोटेटरी होते हैं कि लेफ़्ट साइड पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं। तो ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और फ्रुक्टोज लिवो रोटेटरी होता है। और एंगलिंग भी मशीन हमें दिखाती है, इंस्ट्रूमेंट हमें शो करता है कि वो जो है ना +52.7 डिग्री पे रोटेट कर रहा है और ये -92.3 पे। तो जो पूरे सोल्यूशन की स्पेसिफिक रोटेशन होती है वो -39 हो जाती है। तो कुछ देर के बाद उसकी स्पेसिफिक रोटेशन चेंज हो जाती है। सिर्फ चेंज हो जाने को हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन। बट पॉजिटिव से नेगेटिव में चले जाना या नेगेटिव से पॉजिटिव में चले जाना स्पेसिफिक रोटेशन का, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्जन। इसको हम इन्वर्जन कहते हैं। और ये जो है ना इन्वर्ट हो जाता है, वो रोटेशन के राइट से लेफ़्ट की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चली जाती है। तो ये कुछ 2-4 केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी सैकराइड्स की और डाइसैकराइड्स की, सुक्रोज़ की स्पेशली। बाकी जो और डाइसैकराइड्स हैं, माल्टोज़ और लैक्टोज़, उसको हम उनको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि वो कैसे होते हैं, उनकी क्या कन्फिग्यूरेशन होती है, क्या उनकी कंपोजिशन होती है, क्या उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।